So hello everyone. Today we are going to cover second chapter of class 11 mathematics relations and functions. सबसे पहले अपने relations cover करेंगे and then we will move on to functions. दोस्तों before we start this chapter's discussion, मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक सेट्स वाला रिवीजन नहीं देखा है तो सबसे पहले काइंडली वो देख लें, उसके बाद इसको देखने हैं। सर क्यों? बिकॉज जब तक आपको सेट्स नहीं आएगा तब तक यू कांट अटेंड और आई शुड से यू कांट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ठीक है ना? तो दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले सेट्स का रिवीजन देखें एंड अगर देख लिया है तो प्लीज कैरी ऑन। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले अपने बात करेंगे ये रिलेशंस क्या है। ठीक है ना? इसको मैं आपको समझाऊंगा थ्रू एन एग्जाम्पल। ठीक है ना? रिलेशन समझने से पहले अपने को समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सर क्या समझना है? अपने को सबसे पहले समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और अपने को समझना है कि दो सेट्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है? तो हाँ सर प्लीज बताएं। तो दोस्तों मान लो एक सेट ए है रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3। ठीक है जी हाँ सर। और सेट बी है जिसको अपने लेट से रिप्रेजेंट करते हैं विद 4 5 6। ठीक है? तो हाँ सर ठीक है। आगे सुनिए, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है सर? दो सेट्स को अपने को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले तो ये समझ लो। अच्छा, अब ये निकलता कैसे है? ए क्रॉस बी। इसको ए इंटू बी बोलने से बेटर आप ए क्रॉस बी बोले। अच्छा, अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? ये निकलेगा कैसे सर? ऐसा नहीं है कि 1 इंटू 4 4 कर दिए ना। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ए पहले आना, ध्यान से सुनिएगा, ए पहले आना तो मतलब आपको सेट्स किस तरह से बनाने हैं? 1 ए को सामने रख के बी का एलिमेंट, ओ फिर 1 को सामने रख के बी का सेकेंड एलिमेंट 1,6। अच्छा सर अब तो खत्म। अब ए का दूसरा एलिमेंट पर जाइए, 2 4 2 5 2 6। अच्छा, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सर एक बात और बताओ, जैसे नॉर्मली मैथमेटिक्स में होता है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6। तो मतलब 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 एक दूसरे के बराबर होता है। यस सर, यू आर स्टेटिंग द ऑब्वियस। बस दोस्तों, बस इसी लाइट में मैं अब आपको बता रहा हूं कि ए इंटू बी और बी इंटू ए या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इसमें सेम नहीं होता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रिलेशंस में, फंक्शंस में कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप निकालोगे, आप याद रखिएगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बिल्कुल भी सेम नहीं होता है। सर प्रूफ करके बताइए। ये लीजिए, तो मतलब नॉन कम्यूटेटिव होता है। बी क्रॉस ए का मतलब, अब आप पहले बी को रखोगे, तो यानी कि क्या बनेगा? 4,1 4,2। समझ रहे हो? जी हाँ सर। आगे 5, ओके 1,4 1,2। अच्छा एक और चीज यहां पर ऊपर में अपने लोग, एक मिनट, हाँ बिफोर वी डू दिस, अपने लोग को यहां पर एक और चीज समझना है कि वैसे ही 3 का भी लिख लीजिए सर। वैसे ही अब अपने लोग 3 का भी लिख लेंगे। ठीक है ना? वैसे ही 3 का भी अपने लोग लिख लेंगे। ठीक है? तो हाँ सर। अब दोस्तों आगे बात करिए। हाँ सर, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रिलेशंस में दो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं होंगे। मतलब ए क्रॉस बी है, अब अगर आप बी क्रॉस ए निकालो तो दैट विल नॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। है सर? जी हाँ बिल्कुल, चेक करिए। अब क्या होगा? बी के एलिमेंट्स पहले होंगे। सर ये बात तो आप ठीक कहते हो। ओ अच्छा, जी हाँ सर। तो आप लोग देख लो, ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल है क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, ये दो अलग अलग कार्टेशियन प्रोडक्ट्स है, पहले तो आप ये जान लो। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो पेयर्स है ना, उसको अपने ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। सर मतलब ये जो है या ये जो है, ऐसे चलते 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 इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। सर ऑर्डर्ड पेयर क्यों? क्योंकि ये लोग एक पर्टिकुलर ऑर्डर आपस में मेंटेन कर रहे हैं। देखो ना, जैसे ए क्रॉस बी है तो ए वाला एलिमेंट पहले बी वाला बाद में, और अगर बी क्रॉस ए है तो बी वाला एलिमेंट पहले ए वाला बाद में। ठीक है? तो जी हाँ सर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स।
सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें समझ में आ गई। एक चीज और फील करिए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अच्छा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया था, अब मैं बी क्रॉस ए वाली लाइन को हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को अब आपको समझाना है कि रिलेशन क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, कोई भी रिलेशन जो होता है ना, कोई भी रिलेशन जो होता है ना, वो होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन सर आप एग्जैक्टली बोल क्या रहे हो, ये हमें समझ में नहीं आया। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सर व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन, व्हाट डज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एग्जैक्टली मीन। मैं बोला ध्यान से समझिए, मैं बोला ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये जो ऊपर में है ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो लार्जेस्ट सेट पॉसिबल है, वो यूनिवर्सल सेट की तरह, जैसे सेट्स में अपने यूनिवर्सल सेट पढ़े थे ना, वैसे ए क्रॉस बी इज द लार्जेस्ट सेट पॉसिबल। अब क्योंकि अपने को ए क्रॉस बी मालूम है, तो अपना जितना रिलेशन बनना है, अपना जितना रिलेशन बनना है वो इसी के अंदर से बनना है। ओके ठीक है, अभी आप समझिएगा सर कैसा रिलेशन, लेकिन आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से R1 इज अ रिलेशन विच इज डिफाइंड इन द फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा, ए कॉमा बी, अच्छा ए कॉमा बी के फॉर्म में रहेगा ऑब्वियसली, सच दैट ध्यान से सुनिएगा, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ए के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो कैपिटल ए से लिए जाएंगे, सेट ए से, बी के सेट बी से, और अपने को क्या लिखा हुआ है, और अपने को लिखा हुआ है कुछ इस तरह का रिलेशन कि सच दैट बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए। मतलब वैसे सेट्स बताइए या वैसा रिलेशन बताइए जहां जो बी है, मतलब सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का, वो फर्स्ट एलिमेंट का डबल हो। तो अब आप लोग ध्यान से देखो, अब आप लोग ध्यान से देखो दोस्तों, ऐसा कहां पे हो रहा है, 1,4 में नहीं हो रहा है, 1,5 में नहीं, 1,6 में नहीं, 2,4 में हो रहा है। सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है 2,4, इसका सेकंड एलिमेंट यानी कि बी, छोटा बी, स्मॉल बी इज डबल ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर यानी कि 2, तो यानी कि सर 2,4। ओ अच्छा, और कहां हो रहा है सर, सर 3,6 में हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल, बस खत्म, ये एक रिलेशन है। अब आप लोग देखें तो ये रिलेशन आया किससे, ए क्रॉस बी से ही तो आया, इसीलिए मैंने कहा था ए क्रॉस बी यूनिवर्सल सेट की तरह, और उससे निकाला गया कोई भी वैल्यू, उससे निकाला गया कोई भी वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स इज अ रिलेशन। ऐसे करके और भी रिलेशन बन सकते हैं, ऐसे करके और भी रिलेशन दोस्तों बन सकते हैं। हाँ सर, जी हाँ बिल्कुल, सर बताइए ऐसे करके और कौन सा रिलेशन बन सकता है, बहुत सारे सारे डेमोन्स्ट्रेट करना पॉसिबल भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं एग्जांपल के थ्रू और क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। वापस से ये कॉमा सच दैट बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए, मतलब जहां जहां पे सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर है। अगर आप लोग ध्यान से देखो दोस्तों, तो ये सब में है, सब में जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से ग्रेटर है, तो सर यहाँ पे हम लोग R2 क्या लिखेंगे, पूरा का पूरा वही, जी हाँ बिल्कुल, पूरा का पूरा वही, यानी कि 1,4, 1,5, 1,6। सर समझ में आ रही है, आगे बात करिए, आगे बात करिए सर, मैं बोला ध्यान से सुनिएगा, और फिर वैसे ही चलते चलिए 2,4, 2,5, क्योंकि सेकंड ग्रेटर है ना। लेकिन सर एक बात बताओ, ऐसे करके तो हम लोग कितने सारे रिलेशंस भी सोच सकते हैं। अभी तक तो आपने हमें सिर्फ दो रिलेशन डेमोन्स्ट्रेट किया, एक जहां पर b इक्वल टू 2 है और एक जहां पे b ग्रेटर देन है। सर ऐसे करके कितने सारे रिलेशन हो सकते हैं सर, मैं बोला सुन लो, इसका भी जवाब एग्जिस्ट करता है, इसका भी जवाब एग्जिस्ट करता है। हाँ सर बताइए सर, इसका क्या जवाब एग्जिस्ट करता है, मैं बोला ध्यान से देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू होता है दोस्तों 2 टू द पावर mn। सर 2 टू द पावर mn, लेकिन सर ये m और n क्या है सर, हमें समझ में नहीं आया। जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं वो है 2 टू द पावर mn, लेकिन सर ये m क्या है दोस्तों, m का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। ओ मतलब जिससे कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है वो क्या, हाँ जी हाँ, तो A में कितने एलिमेंट्स है 3, B में कितने एलिमेंट्स है 3, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि m 3 है और n भी 3 है। तो सर आपका बोलने का मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस
आपका बोलने का मतलब ये है फिर सर कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम लोग फॉर्म कर सकते हैं वो है 2 टू द पावर 3 इंटू 3, यानी कि 2 टू द पावर 9। जी हाँ, मैं यही बोल रहा हूं। ओ माई गॉड, 512 होता है, चेक करिए, चेक करिए, 512 होता है। सर बिल्कुल समझ में आया, सर बिल्कुल समझ में आया। ओके, तो ये है टोटल, मतलब सर आप बोल रहे हो जैसा कि आपने 512 में से सिर्फ हम लोग को 2 दिखाया, वैसे 510 और रिलेशंस अपने लोग फॉर्म कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। ग्रेट सर, सर ये तो बहुत ही इजी बात है। मैं बोला हाँ बिल्कुल इजी है। सर अब आप आगे बताइए। अब दोस्तों मैं आगे अलग अलग क्वेश्चंस के रिलेशन से अलग अलग क्वेश्चंस के फ्लेवर देने की कोशिश आपको करूंगा। ओके सर। दोस्तों सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा, वो है किसके बारे में सर? वो है इक्वालिटी के बारे में। किसके बारे में सर? वो है इक्वालिटी के बारे में, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। सर इसका मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू समझा देते हैं। मान लीजिए अपने को दिया हुआ है a+3 कॉमा b-2 इज इक्वल टू 5,1। ठीक है दोस्तों, हाँ सर ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको बोला फाइंड a एंड b, तो दोस्तों अगर टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब a+3 विल बी इक्वल टू 5। ओह, तो यानी कि a इक्वल्स टू 2 एंड वैसे ही b-2 इक्वल्स टू 1, सो b विल बी इक्वल टू 3। दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ओ सर यही था क्या बस? जी हाँ बिल्कुल यही था, जी हाँ बिल्कुल यही था। ठीक है, तो अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखें। ये है एक वैरायटी। मैं मेरा पर्पस यहाँ पर इस रिवीजन क्लास में है कि आपको अलग अलग रिलेशंस के क्वेश्चंस के साथ फेमिलियर करवा दूं। ठीक है ना? हाँ सर। फिर एक क्वेश्चन आता है प्रूफ बेस्ड। एक्चुअली प्रूफ बेस्ड बहुत सारे वैरायटी आते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूं नॉन कम्यूटेटिविटी पर। प्रूफ बेस्ड में मैं आपको क्या बता रहा हूं? नॉन कम्यूटेटिविटी पर। सर ये क्या है? नॉन कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कम्यूटेटिव का मतलब समझ लो दोस्तों। 2 इंटू 3 क्या होता है? 6। 3 इंटू 2 क्या होता है? 6। तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 बराबर है, दैट इज कम्यूटेटिव। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर नॉन कम्यूटेटिव। उसी पे क्वेश्चन आएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख कर बताता हूं आपको कि इफ p इज इक्वल्स टू a कॉमा b, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है बिल्कुल। और q इज इक्वल्स टू x कॉमा y कॉमा z, ठीक है, तो हाँ सर प्रूव दैट, क्वेश्चन अपने को बोलता है प्रूव दैट p इंटू क्यू इज नॉट इक्वल टू q इंटू p। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर ध्यान से सुनिएगा, अब सर ध्यान से सुनिएगा। ओके सर सुन रहे हैं, बोलिए। तो दोस्तों यहां पर बात ऐसा है कि जब भी ऐसा कुछ हो ना, सीधा सा बात है, सबसे पहले p इंटू क्यू निकाल दीजिए। तो क्या होगा? a कॉमा एक्स, ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म करने हैं ना, a कॉमा वाई, a कॉमा जेड, सिमिलरली b कॉमा एक्स, b कॉमा वाई, b कॉमा जेड। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब q इंटू पी निकालो सर। ये देखो q इंटू पी कैसे निकलेगा दोस्त? x कॉमा ए, एक्स कॉमा बी, वाई कॉमा ए, वाई कॉमा बी, जेड कॉमा ए, जेड कॉमा बी। बात खत्म। अब क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, तो बस लिख दो ना। ओ तो बस यही करना है क्या? जी हाँ बिल्कुल सर यही करना है बस। ओके सर समझ में आ गया। अच्छा अब आइए थोड़ा सा हम लोग चले और अंदर प्रूफ बेस्ड सम पे ही चलेंगे, जब यहां पर ऑपरेशंस ऑन सेट्स भी इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये भी प्रूफ बेस्ड पर ही मैं जा रहा हूं, लेकिन अब होगा प्रूफ बेस्ड विद ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन, ये सब। प्रूफ बेस्ड विथ ऑपरेशंस, ठीक है। जी हाँ सर प्लीज बताएं आप, हम लोग सुन रहे हैं। हम बोला ओके सुनिए फिर। तो दोस्तों बात ऐसा है, प्रूफ बेस्ड विथ ऑपरेशन में ऐसा है, क्वेश्चन है a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू w। w बोले तो जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, होल नंबर्स, ठीक है ना, सच दैट x इज लेस देन 2, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, सुनिएगा। b इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n दिखा हुआ है, सच दैट
x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 4, और अपने को बोला हुआ है c इज इक्वल टू 3,5। ठीक है, अब अपने को बोला कि वेरीफाई करें आप, अपने लोग को जबरदस्ती की चाप में आना ही नहीं है ना। वेरीफाई दैट, अगर आप लोगों ने सेट्स का वीडियो ठीक से देख लिया है तो सर ये सब बहुत ही इजी है, ठीक है ना। वेरीफाई दैट a इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू a इंटू बी यूनियन a इंटू सी, a इंटू बी यूनियन a इंटू सी। ध्यान से सुनिएगा, a इंटू बी यूनियन a इंटू सी। ठीक है, तो जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक है सर। सबसे पहले तो जो वेरीफाई करना है उसके ऊपर टेंशन ना लें। सबसे पहले आप ये देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि आपका सेट्स का वैल्यू क्या क्या है। सबको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। जैसे x बिलोंग्स टू होल नंबर, x लेस देन 2 है तो यानी कि 0 1 होंगे, लिख दिया। b इक्वल टू क्या होंगे दोस्तों, सर ग्रेटर देन 1 है तो 2 होगा, 3 होगा, और क्योंकि इक्वल टू 4 भी हो सकता है तो वी हैव डन दैट। c अपने लोग का 3 5 है, करेक्ट मित्रों? जी हाँ, बिल्कुल सही सर। नाउ सर टेल अस समथिंग, अपने को सबसे पहले LHS क्या दिया हुआ है, A क्रॉस B यूनियन C। इसका मतलब इट फॉल्स अपॉन अस कि अपने लोग पहले B यूनियन C निकाले, फिर अपने लोग A क्रॉस B यूनियन C निकाल पाएगा, इजंट इट फ्रेंड्स? जी हाँ सर। तो B यूनियन C क्या होगा, देखो B यूनियन C क्या होगा, 2 3 4 5, क्योंकि अपने यूनियन का क्या कंसेप्ट पढ़े थे कि जो दोनों में है वो एक बार, और बाकी सब चीज दोनों का एक एक बार लिख दीजिए। तो 2 दोनों में नहीं है तो मैं एक बार लिखा, 3 दोनों में है तो एक बार लिखा, फिर 4 5 जो बचा था वो एक एक बार लिख दिया। ये B यूनियन C है। अभी A क्रॉस B यूनियन C क्या होगा, A क्या है 0 1, और B यूनियन C अपने को पता है, तो A क्रॉस B यूनियन C क्या होगा दोस्तों, A को पहले रखना है अपने को। अरे B यूनियन C को भी एक सेट की तरह सोचो ना, वो भी तो एक सेट ही है। तो 0,2, ओ 0,3, 0,4, क्योंकि क्रॉस है ना, मतलब मल्टीप्लाई करना है, 0,5। ठीक है, तो हाँ सर आगे बात करें आप दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा आगे। हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं। कॉमा 0 खत्म हो गया, अब 1,2, 1,3, 1,4 और 1,5, करेक्ट है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, अब RHS की वैल्यू निकाल लें आप। अगर आप सही होंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए सर देखते हैं अभी RHS। RHS अपने को क्या बोलता है कि प्रूफ कर कि वो A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C है। मैं बोला सिंपल सी बात सर, क्या कि सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लो, A क्रॉस C निकाल लो, और फिर दोनों का यूनियन निकाल लो, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर बिल्कुल ठीक बोलते हो। तो A क्रॉस B निकाला, तो A क्रॉस B क्या है, 0,2, 0,3, 0,4, 0,3, 0,4। ठीक है, तो सिमिलरली 1,2, 1,3, 1,4। ठीक है, तो हाँ सर। अच्छा, अब मित्रों आगे बात क्या है, ध्यान से सुनना। हाँ सर, वैसे ही अब अपने लोग को क्या दिया हुआ है, A इंटू सी, राइट। तो सर A इंटू सी करो आप, या A क्रॉस सी करो आप। तो ध्यान से देखें आप, 0,3, 0,5 होगा पहले। ओके सर, ग्रेट, हो गया। हाँ सर हो गया। फिर वैसे ही 1,3 और 1,5 होगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। बस एक बार चेक कर लें आप, 0,2, 0,3, 1,2, 1,3, 1,4, परफेक्ट। ठीक है सर। अब ये दोनों का यूनियन अपने को करना है, मतलब A क्रॉस B का और A क्रॉस C का। ठीक है, तो सर करिए, कैसे होगा, ध्यान से देखो आप लोग। जो दोनों में है वो एक बार लिखेंगे, जैसे 0,3 दोनों में है तो एक बार लिखो, फिर 0,4 लिख दो, फिर 0,5 लिख दो। ठीक है ना, फिर 1,2 लिख दो। मतलब बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख रहा हूं, और बाकी जो दोनों में है वो लिख ही रहा हूं। 1,3 जैसे दोनों में है, 1,3 आई मीन टू से। ठीक है ना, तो 1,3, 1,4 ये ए में है, और सिर्फ सी में क्या है, ए क्रॉस सी में 1,5, बस लिख दिया। अब आप लोग चेक कर लो, 4 4 8, ऊपर में भी 4 4 8, देख लो इसके पूरे एलिमेंट्स और इसके पूरे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है सर। हेंस बस अपने लोग लिख देंगे मैथ्स के दो गोल्डन वर्ड्स, हेंस प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। क्या मजा आता है ना प्रूव लिखने में, एकदम सिग्नेचर की तरह मैं तो लिखता हूं। ठीक है,
तो सर ये बात है, ये बात है, खत्म। हाँ सर बात खत्म। दोस्तों दोस्तों इससे एडवांस ज्यादा कुछ आता नहीं है, एक्सेप्ट वन थिंग, एक्सेप्ट वन थिंग। उसका भी क्या है, अगर आप क्रोनोलॉजी समझ लो ना तो सर वो भी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। अच्छा सर ऐसी क्या बात है, मैं बोला देखो ध्यान से सुनना, बोलिए। वो होता है प्रूफ बेस्ड इन जनरल, मतलब ऐसे जो ये जो रिलेशन अपने लोग ऐसा जो रिलेशन प्रूफ किए ना, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, इसी को अब अपने लोग बिना वैल्यूज के अपने को प्रूफ करने देगा। ये हल्का सा, ये हल्का सा एक लेवल ऊपर है इन टफनेस, तो प्लीज ध्यान से देखिए, बट इजी बहुत है, ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको इसको भी प्रूफ बेस्ड, ठीक है ना, जिसमें भी ऑपरेटर्स का यूज होगा, प्रूफ बेस्ड जिसमें भी ऑपरेटर का यूज होगा, बट जनरल, जनरल का मतलब अभी जो अपने लोग जस्ट सम किए उसमें क्या था, अपने को सेट ए बी और सी की वैल्यूज मालूम थी, उनके अंदर के एलिमेंट्स मालूम थे, अब मालूम नहीं होगा। प्रूफ आप लोग देखिए और आप लोग को अब समझ में आएगा। ऑपरेशंस बेस्ड विदाउट वैल्यूज, मतलब वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, वैल्यू दिया हुआ रहने से इजी होता है, बट जब वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा तो इजी अभी भी है, बट एक लेवल एक लेवल ऊपर है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए सर पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनना कि इस सम को अप्रोच कैसे करते हैं। इस सम को अप्रोच करने से पहले मैं आपको सबसेट वाला रूल याद दिलाऊं। वो क्या सर, वो इस बात से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसका लॉजिक इधर पे यूज होगा, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। ये मैंने सेट्स के रिवीजन क्लास में आपको बता रखा है। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ऐसा दुनिया में केवल तभी हो सकता है दोस्तों जब दोनों एक दूसरे से, जी हां, बिल्कुल इक्वल हो। ये देखिए, मान लीजिए ए है 1 2 3 और बी है 1 2 3, तो दोस्तों अपने लोग लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। दोनों दो सेट एक दूसरे के सबसेट्स है, ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब दोनों इक्वल सेट है। हाँ सर बट इसमें हमारे को इसकी क्या जरूरत, ये जो आपने बताया आपको अब समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए। ए बी और सी तीन सेट है, ऐसे सम्स जब भी आए, जिस तरह से मैं ये क्वेश्चन करवा के दिखा रहा हूं वैसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। सो प्लीज मेक श्योर मेट्स कि आप लोग हर बात को ध्यान से सुन रहे हो। ओके सर। सो सर इसमें करना क्या है आप लोग सुनिएगा। हाँ सर, लेट कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो, लेट एक्स कॉमा वाई, मान लो कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है जो बिलोंग करता है इस सेट को, ए क्रॉस बी यूनियन सी को। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिलोंग करता है, करता है। अब इसका पोस्टमार्टम करो, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करने का कोशिश करो। सर इसका मतलब दोस्तों अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी को, तो एक बात तो तय है, दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि एक्स कॉमा वाई में एक्स पहले है और ए क्रॉस बी यूनियन सी में ए पहले है। एक्स बिलोंग्स टू ए ये बात तय है, कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, ये बात तय है दोस्तों। जी हाँ सर बिल्कुल तय है, सही बोलते हो आप। अभी ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आप लोग को नहीं याद है तो यूनियन का मतलब और होता है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, ठीक है। तो हाँ सर बिल्कुल, ये बात सेट्स में अपने की है, ठीक है। जो भी अभी पॉइंट पर आते हैं, तो दोस्तों एक्स तो ए को बिलोंग करता ही करता है, पक्का बात है। वाई बिलोंग्स टू बी, वाई बी को बिलोंग करता है, या फिर वाई सी को बिलोंग करता है। यह बात तय है कि एक्स बिलोंग टू ए, यह बात तय है। तो दोस्तों अगर मैं इसको दो पार्ट्स में कंटेन करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो सकता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी, पहली बात। या फिर ऐसा हो सकता है दोस्तों, या फिर ऐसा हो सकता है दोस्तों कि एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू सी, एंड ध्यान से सुनिएगा, एंड वाई बिलोंग टू सी, ऐसा हो सकता है। जी हां सर बिल्कुल हो सकता है। तो दोस्तों अगर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ध्यान से सुनिएगा, अगर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग टू b, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि x बिलोंग्स टू a क्रॉस b, x बिलोंग्स टू a क्रॉस b, ठीक है कि नहीं है। या इनफैक्ट x कॉमा वाई बिलोंग टू a क्रॉस b, ठीक है। तो हाँ सर बिल्कुल,
और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है ये जो लिखा हुआ है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है x कॉमा वाई बिलोंग टू ए क्रॉस सी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों क्योंकि बीच में और है तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन, क्योंकि x कॉमा वाई दोनों जगह है, यूनियन ए क्रॉस सी। इसी चीज को लिखने का ये तरीका भी तो है। अब आप लोग एक चीज नोटिस करिए, वो क्या सर, मैंने क्या अज्यूम किया सर, मैंने क्या अज्यूम किया सर, मैंने ये अज्यूम किया था कि x कॉमा वाई बिलोंग करता है LHS को। मैंने ये अज्यूम किया था कि x कॉमा वाई बिलोंग करता है LHS को। करेक्ट, करेक्ट, राइट, बिल्कुल सही। और हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि x कॉमा वाई RHS को भी बिलोंग करता है, मतलब x कॉमा वाई दोनों को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब दोस्तों हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड का सबसेट तो है ही है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है, ये अपने प्रूफ करेंगे, ठीक है, किए नहीं है, लेकिन अपने लोग ये बात तो तय है कि क्योंकि x कॉमा वाई एक एलिमेंट है जो इसमें है, अज्यूम किए थे और अपने ये प्रूफ कर चुके हैं कि वो एलिमेंट इसमें भी है, इसका मतलब ये जरूर इसका सबसेट है। जी हाँ सर, बिल्कुल है। तो इसको अपने लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए क्रॉस बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है सर, ठीक है। अब दोस्तों अपने लोग सेम प्रोसेस राइट हैंड साइड से रन करेंगे। कहां से रन करेंगे, राइट हैंड साइड से रन करेंगे। किस तरह से, आइए देखिए। नाउ लेट, अच्छा अब x कॉमा वाई मत लीजिएगा, कुछ और लीजिएगा। लेट a कॉमा बी बिलोंग टू, क्या लिखा हुआ है, बिलोंग टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है ना, हाँ सर। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दैट इंप्लाइज दोस्तों क्या, दैट इंप्लाइज दोस्तों क्या, अभी सुनने का, हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं। इसका मतलब अपने लोग क्या बोल सकता है, इसका मतलब दोस्तों अपने लोग ये बात तो पक्का बोल सकता है कि ए कॉमा बी क्या तो ए क्रॉस बी को बिलोंग करता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या मालूम है, अब मेरा ऑब्जेक्टिव है, देखो मैंने अज्यूम क्या किया, अब मैंने राइट हैंड साइड का सब को बिलोंग करता है ए कॉमा बी, ये अज्यूम किया। अब मैं प्रूफ क्या करूंगा पता है, कि वो लेफ्ट हैंड साइड को भी बिलोंग करेगा। पहले मैंने क्या किया था, मैंने एक्स कॉमा वाई को लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करता है ये अज्यूम किया और प्रूफ किया कि एक्स कॉमा वाई इसको भी बिलोंग करता है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अज्यूम किया कि ए कॉमा बी इसको बिलोंग करता है और मैं प्रूफ करूंगा कि ए कॉमा बी इसको भी बिलोंग करता है फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, हाँ सर। तो देखो, तो इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। ठीक कहा कि नहीं कहा सर, बिल्कुल ठीक कहा सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसका मतलब दोस्तों अगर आप लोग ध्यान लगाओ तो इसका मतलब ये बात तो तय है कि ए बिलोंग्स टू ए है। इसका मतलब ये बात तो तय है ना, क्योंकि दोनों केसेस में ए को ही बिलोंग कर रहा है। दैट इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए एंड, अब बात दूसरी है, एंड जो छोटा बी है वो बिलोंग करता है क्या तो बी को या तो सी को। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, क्योंकि बी तो कॉमन ही है, तो बी और सी को लिखने का तरीका बी यूनियन सी भी है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब अपने लोग लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग टू ए। ठीक है ना, अभी ध्यान से देखिएगा, ए और फिर अपने लोग को क्या करना था, हाँ ए इंटू बी यूनियन सी, क्योंकि ये तो तय है कि ए इस कैपिटल ए को बिलोंग करता है इसलिए इसको फिक्स कर दिया, और बी का दोनों में कंफ्यूजन था इसलिए बी यूनियन सी। सर लिख सकते हैं। अब आप लोग देखो तो अपने लोग इसको प्रूफ कर दिए कि ए कॉमा बी अपने शुरू किए थे कि वो आरएचएस को बिलोंग करता है और अपने प्रूफ कर दिया कि ए कॉमा बी एलएचएस को भी बिलोंग करता है। तो अब अपने लिख सकते हैं आरएचएस एलएचएस का सबसेट है। हाँ सर लिख सकता है, क्योंकि उसका एलिमेंट एलएचएस में भी है, क्योंकि आरएचएस का एलिमेंट एलएचएस में भी है। बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। सर बिल्कुल ठीक है, सर बिल्कुल ठीक है। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट है, पहला पार्ट में प्रूफ किए। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है, दूसरा पार्ट में प्रूफ किए। जब दोनों एक दूसरे का सबसेट है मतलब दोनों इक्वल है सर। देयरफॉर ए इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी
यूनियन ए क्रॉस सी और लिख देना इफ टू सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर देन दे आर इक्वल। ओ, अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, देन दे आर इक्वल। मैं बताऊं, रियल लाइफ में एक ट्रिक मैं बताता हूं आपको, मेहनत आधा हो जाएगा। सर सच में? हाँ सर बताओ क्या। वो ट्रिक ये है कि देखो, जब LHS का x, y लिए थे कि x, y बिलोंग टू LHS, तब उसको बाइफर्केट करके ब्रेक कर करके ये प्रूफ किए कि वो RHS को भी बिलोंग करेगा। करेक्ट। RHS को a, b बिलोंग करता है, अब अपने लोग ये अज्यूम किए थे। इसके बाद मालूम है क्या करना होता है? जो LHS में आप स्टेप्स लिखे हो ना, इसको ठीक उल्टा लिख दो। रियल लाइफ में मैंने भी वही किया था। देखिए, ठीक उल्टा, क्योंकि आपको करना तो ठीक उल्टा प्रोसेस से ही प्रूव है। हाँ सर, इससे ये प्रूव हो गया एंड हेंस दिस टू सेट्स आर इक्वल। तो दोस्तों, इससे ज्यादा रिलेशन में आपको कोई चैलेंजेस नहीं आ सकता। सो दैट्स इट फ्रॉम द रिलेशंस पार्ट।